सज्जादानशी सह मुतवल्ली वक्फ सैयद शाह इनायत हसन वक्फ 159 के सैयद शाह फखरे आलम हसन द्वारा शाह मार्केट में नाले और छज्जा के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी। इसी बीच निर्माण कार्य में कुछ लोगों ने बाधा डाल दी। बताया गया कि छत की ढलाई के दौरान शाह मार्केट के ही पास रहने वाले कुछ अज्ञात लोगों ने नाली निर्माण के कार्य में बाधा डाली और खानकाह के मजदूरों को जातिसूचक शब्द कहे और गालियां दी। मजदूरों को धमकी दी गई कि अगर काम किया तो जान से मार देंगे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मोहम्मद आजाद, इकबाल, रिजवान, रेहान पिता अनवारुल हक समेत कई अन्य लोगों ने हाथ में लाठी डंडे लेकर खानकाह पीर दमरिया शाह के सज्जादानशीन शाह फखरे आलम हसन और उनके परिवार को भद्दी भद्दी गालियां दी और हत्या कर जमीन में गाड़ देने की धमकी दी। घटना की शिकायत कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई है, जिसमें 5 नामजद और 15 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। हाँ, ये हम तो अपने जितने भी किराएदार हैं दुकानदार हैं, सबको परिवार की तरह यहाँ समझा जाता है। कभी किसी से कोई ऐसी बात जो जायज़ ना हो या किसी पर ज्यादती करते हुए किसी को लगे कि हाँ उन्हें परेशान किया जा रहा है, ऐसी हम नहीं समझते हैं कि खानका पीर दमरिया शाह की तारीख में कभी ऐसा हुआ हो। अब वो लोग अपने इच्छा से दुकान अगर बंद कर रहे हैं तो जाहिर है कि भाई हम किसी की इच्छा पे तो कंट्रोल नहीं रखते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध उनसे यही है कि माहौल को ख़राब न किया जाए। एक स्वच्छ माहौल बना हुआ है, यहाँ लोग आकर के आज से नहीं दहाइयों से बिजनेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। इनको एक दुकान थी, आज बहुत से उनमें से ऐसे हैं उनके पास 5-5, 10-10 दुकानें हो गई हैं और परिवार खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है और उन्होंने यहीं से कमाया है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से है, गम और गुस्सा है कि हमारे ये मोहल्ले के वो लोग जिनकी बुनियाद हम जानते हैं, हमारे बाप दादा के सामने जिन्होंने जो है काम किया है और यहाँ वो किस अंदाज से रहते थे, अब किस अंदाज से रह रहे हैं, उनसे तो मेरा सिर्फ यही सवाल है, यही पूछना है, क्योंकि उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, कैमरे के सामने गालियां दी हैं और मार के ज़मीन में गाड़ देने की धमकी तक दी है। इसका आवेदन मैं शासन प्रशासन में कर चुका हूँ, FIR लॉन्च हो चुकी है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होनी है, नहीं तो बात बहुत ऊपर तक जाएगी, क्योंकि ये कोई हल्के में लिए जाने वाला मामला नहीं है। आप सज्जादानशीन को जो एक आपके ज़िम्मेदार यहाँ भागलपुर की शख्सियत हैं और जहाँ से सेवा का काम और गरीबों की इमदाद का काम और लोगों की भलाइयों का काम दहाइयों से किया जा रहा है, यहाँ के रहने वाले इसके गवाह हैं, वो सब जानते हैं, उनकी आंखों के सामने सारा काम होता है। नहीं, सब झूठ, प्रोपेगेंडा, फरेब और लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, झूठ बोलना है। पार्किंग आपकी नया जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 3000 स्क्वायर फीट के एरिया में पार्किंग बना दी गई है और आज से नहीं, पिछले 2 साल से वहाँ कुछ लोग हैं जो बात मानते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ लगा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे दर्जनों दुकानदार हैं जो जिद में अपनी दुकान के सामने आज भी गाड़ी लगाते हैं, दुकान का शटर छोड़ करके बाहर रोड पर उनका काउंटर रहता है, दुकान का सामान रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह पेशाब के लिए, सिंजे के लिए जगह टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे आप क्या दुकानदार से क्या अपील करना चाहेंगे? दुकानदार से मेरी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है, न कोई मसला है। खामखा जिन लोगों ने गालियां दी हैं जो हमारे मार्केट के हैं और उनका नाम भी मैंने बताया, मोहम्मद आज़ाद है, रिज्जो है, रेहान है, इब्बो है और ये 4 भाई जनाब अनवारुल हक साहब की औलाद हैं, यहीं रहते हैं। FIR किया मैंने। आप किसी को जान से मार के ज़मीन में गाड़ने की धमकी देंगे, माँ बहन की गाली ऑनलाइन देंगे आप, तो फिर जाहिर है कि उस पर तो संज्ञान शासन प्रशासन को लेना ही चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इससे मुझे बहुत सदमा है कि जो लोग यहाँ की ज़मीन पे रह रहे हैं, अगर उनकी जड़ों में जाया जाएगा, उनसे कागज़ मांगा जाए कि आप जिस ज़मीन पर आपने दुकानें बना ली हैं, अपना मकान बनाया है, वो आपको कहाँ से हासिल हुई, किससे ख़रीदा था, या आपके बाप दादे की थी तो कहाँ से आपके नाम ट्रांसफ़र हुई।
ऐसी वहाँ के भी शकील साहब हैं, वो कहते हैं कि हमारा रास्ता आप रोक रहे हैं। अरे मेरी पूरी वक्फ की खानकाह की ज़मीन पर आपका पूरा फ्रंट खुला हुआ है। अगर हम चाहें तो कानूनन अखलाकन हमें ये हक है कि हम अपना बंद कर दें। हम आपको रास्ता क्यों देंगे? जब आप हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, आप हमें रोड पर गाली देंगे, तो जाहिर है कि जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी अब हम उसको अडॉप्ट करेंगे, उस रास्ते को इख्तियार करेंगे। ऐसे मेरा किसी दुकानदार से कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव नहीं है। ये मेरे मोहल्ले के जो लोग हैं, जिनके जो किस तरह परवान चढ़े हैं हमारी निगाहों के सामने हैं, तो शराब के और जुए के और सट्टेबाजी के आदी हैं और हमारे मोहल्ले के माहौल को भी खराब करते हैं। इन पर तो पूरे आईबी की आप समझिए कि रिपोर्ट बैठनी चाहिए कि ये माहौल क्यों खराब कर रहे हैं यहाँ का। हथियार बच्चों को जो है चलाना सिखाना और हथियार की ट्रेनिंग देना, हमारे घर में कई दफ़ा चोरी हुई है, चोरों को प्रोत्साहन देना, ये तो एक बहुत खतरनाक कदम है। अब देखिए मैं कहाँ तक जाता हूँ, और बिहारी नहीं, ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाके हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो अमित शाह जी से, मोदी जी से मिलेंगे कि ये इस तरह की हरकतें हो रही हैं और एक धार्मिक शख्सियत को मारने की खुलेआम धमकी दी जा रही है, उनको माँ बहन की गाली दी जा रही है। जी, मैं सज्जादा नशी खानका पीर दमड़िया शाह और वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 खलीफा बाग शाह मार्केट, जिसे 2018 में केंद्र सरकार द्वारा वक्फ पुरस्कार का पहला पुरस्कार यानी अव्वल नंबर का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। थैंक यू।